आज हम देखेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जो मूलभूत इकाइयां हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। सपोज मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ए जो है वो बी को 100 रुपया उधार देता है। ठीक है, उधार देता है, बी के पास पैसे नहीं है, ये क्या करता है बी को 100 रुपया उधार देता है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर ये 100 रुपया उधार दे रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की भाषा में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मूलधन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मूलधन। ठीक है, तो ए जो है उसको सपोज मान लीजिए 100 रुपया जो दे रहा है वो 2 वर्ष के लिए दे रहा है, यानी कि 2 वर्ष के बाद बी को फिर क्या करना है, ए को रिटर्न करना है। ठीक है, तो कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। तो समय जितने वर्ष के लिए दिया जाता है वो राशि कितना है, 100 रुपया। तो जितने वर्ष के लिए वो दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो ए मान लीजिए बी को कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए ए जो है बी को अगर उधार दे रहा है 100 रुपया, ठीक है, तो वो मुफ्त में तो देगा नहीं। ठीक है, उसमें ए का भी लाभ होना चाहिए। तो ए क्या बोल रहा है कि हम आपसे ब्याज लेंगे। ठीक है, जो हम आपको राशि दे रहे हैं उसके बदले में हम क्या लेंगे, आपसे ब्याज लेंगे। तो जो ब्याज दर होगा, ठीक है, वो जो ब्याज दर होगा वो ए निर्धारित कर रहा है। ठीक है, जो देनदार होता है। ठीक है, यानी कि ए अगर बी को पैसा दे रहा है तो ए निर्धारित करेगा कि उसका ब्याज दर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ए मान लीजिए कि ब्याज दर जो है वो निर्धारित कर रहा है 8%। ठीक है, देखिए दर जो है वो हमेशा प्रतिशत में रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये 8% क्या होता है, ये वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक, ये कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग स्टार्टिंग है तो हम लोग लेके चल रहे हैं वार्षिक, यानी कि 8% वार्षिक। ठीक है, यानी कि 100 रुपया में 8 रुपया लेगा और कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए 2 वर्ष के बाद जो है बी अगर राशि लौटाना चाहता है, जो कि उसने कितना लिया था, 100 रुपया लिया था, तो आइए देखते हैं। 100 रुपया तो वो क्या हो गया, उसकी मूल राशि होगी जो कि उसको रिटर्न तो करना ही है। बदले में क्या है कि वो उसको ब्याज दर के हिसाब से अपना ब्याज भी देगा। ठीक है, तो देखिए 8% है, 8% यानी कि 8% हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 100 रुपया में 8 रुपया, प्रत्येक 100 रुपया में 8 रुपया। ठीक है, तो ये तो 100 ही रुपया ले रहा है, तो 100 रुपया में वो कितना लेगा, 8 रुपया 1 साल में। ठीक है, यानी कि ये तो आपको लौटाना है ही, क्योंकि ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब जो है वो पहले साल के लिए जो है उसकी जो ब्याज है वो कितनी हो जाएगी, 8 रुपया। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी कितनी हो जाएगी, 8 रुपया। ठीक है, क्योंकि 8% वार्षिक बोल रहा है, यानी कि 1 वर्ष में 8 रुपया, यानी कि 2 वर्ष में भी 8 रुपया, फिर 3 वर्ष में भी 8 रुपया, सबको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले वर्ष में और ये हो गया दूसरे वर्ष में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इसको टोटल कितना रुपया दे रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो ये इसको रिटर्न कर रहा है टोटल 100 + 8 + 8 यानी कि 116 रुपया वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और एक समझने वाली बात है कि ये 100 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ये 8 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, और ये जो 116 रुपया है जो कि उसको अपने ब्याज सहित उसको मूलधन जो है लौटाना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आज का प्रश्न है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ठीक है, तो देखिए 500 रुपए की राशि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूलधन।
ठीक है। अब देखिए ये हो गया अगर आपका मूलधन, तो कहा जा रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि 100 रुपया में वो 10 रुपया लेगा। कितना लेगा? 10 रुपया लेगा। तो 100 रुपया में अगर 10 रुपया लेगा, ठीक है, तो 500 रुपया में कितना लेगा? देखिए यहाँ कितना हो गया? 5 गुना, तो यहाँ भी आप 5 गुना कर लीजिए। कितना लेगा? 50 रुपया लेगा। 500 रुपया में कितना लेगा? 50 रुपया लेगा। तब देखिए ये तो हुआ कितने साल का? 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल में अगर लेगा 50 रुपया, तो कितने साल के लिए बोल रहा है? 3 साल के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 1 साल में अगर लेगा 50 रुपया, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? ये 3 गुना हो गया, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। यानी कि अगर आप साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 150 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फंडामेंटल। अभी हम इसको सूत्र से यानी कि फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। देखिए यही बेसिक सा चीज आपका फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन क्या है? 500 रुपया, ठीक है। दर कितना है? 10%। दर कितना है? तो 10%, ठीक है। अब देखिए समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष के लिए वो धन दी जा रही है। तो देखिए इसका जो ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? साधारण ब्याज के लिए मूलधन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल समझ चुके हैं तो आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला रखिएगा तो आपको फ्यूचर में शॉर्ट बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए बस इस फॉर्मूला पे रख देते हैं। मूलधन आपका कितना है? 500 रुपया। उसके बाद समय कितने समय के लिए दे रहा है? तो 3 वर्ष। उसके बाद क्या है? दर, दर कितना है? 10%, ठीक है। और नीचे कितना है? 100। बस मैंने रख दिया। अब हम इसको काट देते हैं। देखिए 00 से 00 कट गया, कितना हो गया? 5 × 15 और 15 10 से 150, ठीक है। यानी कि हो गया 150 रुपया। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया ब्याज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे? यहाँ पे आपको मालूम है कि ब्याज में क्या होता है? समय और दर जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 ये कितना हो गया? 30, यानी कि 500 का 30% अगर आप निकालिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, 500 का अगर आप 30% निकालिएगा तो भी कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट गया, कितना हो गया? 30 बचे 150, ठीक है। तो ये 150 आपका ऐसे भी आ सकता है। इस चीज का हम लोग आगे क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या निकालना है? किस वार्षिक दर से बोल रहा है, यानी कि इस प्रश्न में हमको दर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको फंडामेंटल सोर्स से सोल्व करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 10 वर्ष में अगर उसको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 120 रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? यहां से 0 माइनस कर दिए, तो यहां से भी 0 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1 वर्ष में उसको कितना? 12 रुपया। एक बात मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होगा, ठीक है, जो ब्याज होगा वो हर एक साल यानी कि प्रत्येक साल इक्वल रहता है, ठीक है। यानी देखिए 1 वर्ष में 12, 2 वर्ष में 12, 3 वर्ष में 12, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे 10 वर्ष तक तो कितना हमको प्राप्त होगा? 120 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 12 रुपया प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे कि 12 रुपया जो है वो किसका? 600 रुपया का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का परसेंट निकालने के लिए
ऊपर में हम लिख दिए 12 और नीचे कितना लिखेंगे 600, ठीक है। तो ये तो भिन्न हो जाएगा। अभी हमको इसको परसेंट में ज्ञात करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना हो गया 6 दूना 12, यानी कि ये कितना प्रतिशत है 6% आपको ब्याज दर इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल। अब हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने ब्याज के लिए फॉर्मूला बताया था वो क्या था, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ठीक है। ये तो ब्याज के लिए था, यानी साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो जिसको हमको ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे, अकेले करेंगे, ठीक है। तो दर को हम अगर अकेले कर दिए, ठीक है, दर को हमको अकेले करना है तो क्या हो जाएगा, दर के साथ कौन कौन इंक्लूड है, मूलधन गुना समय। तो मूलधन गुना समय जो है वो बराबर के इस साइड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, साधारण ब्याज गुना 100, ये 100 क्या है नीचे है, तो बराबर के उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ब्याज गुना 100 बट्टा ये मूलधन गुना समय था, कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, मूलधन गुना समय, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम डालेंगे सबको, ठीक है। तो देखिए ब्याज ब्याज कितना था, 120 रुपया ब्याज हो जाएगा कहा जा रहा है, ठीक है, 120 रुपया। तो ब्याज की जगह मैंने क्या लिख दिया 120, ठीक है। अब देखिए 100 तो सब में रहेगा तो 100 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, मूलधन गुना समय। मूलधन कितना था, ये देखिए 600 रुपए का, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका मूलधन, ठीक है। तो 600 रुपया, 600 गुना समय कितना है, तो देखिए कितने समय के लिए दिया जा रहा है, 10 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा 10। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना हो गया 6 दूना 12, यानी कि 2%। क्या हुआ, दर हुआ, ये दर, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, धनराशि ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। हमको मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए कहा जा रहा है 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है 280 रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक है। देखिए 4 वर्ष के लिए अगर दिया गया है कितना 280 रुपया, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 सत्ते 70, ठीक है, 0 था इसलिए 0। अब देखिए 1 वर्ष के लिए अगर आ गया आपका 70 रुपया, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, धनराशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 70 रुपया, ठीक है, आपका वार्षिक दर कितना है 7%, ठीक है। किसका 7% बराबर हो जाएगा 70, ठीक है। तो जो हमको निकालना है ये किसका निकालना है, तो इसको इंट्रोगेटिव सिंबल को हम रहने देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड लेके जाएंगे तो 7 गुना ये 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 100 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 10 से 100 10 से कितना हो गया 1000, ठीक है। यानी कि 1000 रुपया क्या हो जाएगा आपका धनराशि, यानी कि मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था फंडामेंटल विधि। अब हम लोग लेके चलते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। देखिए जो एक फॉर्मूला है वही सबके लिए फॉलो होगा, ठीक है। देखिए वो एक फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, यही फॉर्मूला मैं सबके लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अभी हमको क्या निकालना है,
मूलधन निकालना है। ठीक है, तो जो हमको निकालना है उसको हम अकेले करेंगे और बाकी पूरा पोर्शन को बराबर के उस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए मूलधन, मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्याज, ब्याज के साथ कौन गुना होगा, 100 गुना होगा, क्योंकि 100 क्या है, नीचे है। तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा, समय गुना दर, समय गुना दर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज आपका कितना दिया हुआ है, तो ब्याज आपका दिया हुआ है 280 रुपया। ठीक है, तो 280 रुपया गुना 100 बट्टा समय आपका कितना दिया हुआ है, कितने समय के लिए कहा जा रहा है, तो समय आपका दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष, 4 गुना दर कितना है, तो दर है आपका 7%। ठीक है, अब देखिए 7 चौके 28। ठीक है, तो दोनों को काट देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 10। ठीक है, 100 10 से कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो ये 1000 रुपया क्या है, धनराशि था जो कि मूलधन था। ठीक है, तो मूलधन हो गया आपका 1000। ठीक है, तो इस एक ही फॉर्मूला से आपका मूलधन भी निकलेगा, समय भी निकलेगा, दर भी निकलेगा और ब्याज भी निकलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में 150 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, कितने वर्ष में, यानी कि हमको इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो हम फिर से वही ब्याज के फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए ब्याज गुना क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम क्या कर रहे थे, जो हमको निकालना है उसको हम अकेले करेंगे, तो हमने समय को अकेले कर दिया। ठीक है, पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड। तो देखिए 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि 100 यहाँ पे नीचे है, बराबर के इस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ब्याज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ था, ऊपर में था समय, सॉरी मूलधन, और दर कहाँ था, ऊपर में था, तो ये बराबर के उस साइड जाके कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो मूलधन गुना दर। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला क्या हुआ, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना है आपका, तो ब्याज है 150 रुपया, 150 गुना 100 बट्टा मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 500 रुपया, और दर कितना है, तो दर है आपका 5%। ठीक है, 5%। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 5 तिया 15 और ये हो गया 5 6 30, यानी कि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, सॉरी इसको हमको समय निकालना था, तो ये कितना हो गया, 6 वर्ष। ठीक है, ये समय कितना हो गया, 6 वर्ष। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले सेशन में हम लोग फिर से न्यू प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।